हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 9.2 कक्षा 8 विषय गणित को शुरू करने से पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी, कुछ सूत्र, कुछ परिभाषाएं हैं तो पहले वो समझते हैं। तो 9.2 में क्या है? घन, घनाभ और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हम घन, घनाभ और ये बेलन होता क्या है, इनका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं तो पहले वो समझते हैं। सतह, कोई भी आकृति है उसकी दो सतह होती हैं, एक तो होती है सपाट सतह और एक होती है वक्र सतह। तो अब ये सपाट सतह क्या होती है? सपाट सतह, तो ऐसी सतह है जिससे वह सरकती है। वह का मतलब कोई भी वस्तु, कोई वस्तु सरकती है, सपाट सतह कहलाती है। ठीक, अब जैसे सरकती कैसे है? सरकने का मतलब है जैसे हमारे पास में किताब है, तो किताब को हम लुढ़काएंगे तो और नहीं, वह सरकाएंगे ही। तो जैसे वह सरक रही है, अब सब यानी कि किताब है तो कपाट की सब यानी कि जो किताब जो है इसकी जितनी भी ये सतह हैं, सभी सतह आयताकार जैसी हैं, इसकी आयत जैसी हैं। तो ये सभी सतह कैसी होती हैं? इसकी सपाट सतह होती है। जैसे ईंट है तो ईंट की सभी सतह जो होती हैं वो कैसी हैं? सपाट सतह होती हैं। ईंट को हम सरका सकते हैं, नहीं कि लुढ़का सकते हैं। ठीक है, दूसरी है वक्र सतह। वक्र सतह क्या होता है? तो ऐसी सतह है जिससे वह का मतलब कोई भी वस्तु, ऐसी सतह जिससे वह लुढ़कती है। वक्र सतह कहलाती है, वक्र सतह कहलाती है। ठीक है, जैसे लुढ़केगा कौन? जैसे कांच की गोली होती है, तो कांच की गोली लुढ़कती है कि सरकती है? लुढ़कती है। तो कांच की गोली कैसी होती है? वो लुढ़कने वाली होती है, तो उसकी जो सतह होती है वो लुढ़कती है। ठीक है, जैसे कोई भी गोल वस्तु, जैसे गेंद, तो गेंद लुढ़कती तो है, नहीं कि सरकती है। तो गेंद की जो सभी सतह है वो कैसी सतह है? वक्र सतह। ठीक है, और भी कोई गोल चीज, जैसे नारंगी, आई बात समझ में, इत्यादि। अब ये सतह क्या होती है? ये सतह देखो, इस सतह को ही क्या बोलते हैं हम? सतह बोलो या फलक बोलो, या इसी फलक को बोलते हैं हम पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो ये सतह के तीनों जो ये नाम है इनका मतलब एक ही होता है। इसको आप फलक बोलो, पृष्ठ बोलो, चाहे सतह बोलो। ठीक, इसमें देखो सबसे पहले देखते हैं इसमें घन। अब घन क्या होता है? ठीक है, तो घन का आकृति बना लेते हैं पहले। घन जो होता है वो, इसमें वर्ग होते हैं। ठीक है, एक वर्ग बना लिया और इसी के अंदर ये दूसरा वर्ग बना लिया, ये बन गया आपका क्या? घन। ठीक है, तो एक घन जो होता है, एक घन में एक 6 फलक, 8 शीर्ष एवं 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई फलक क्या होता है? तो देखो फलक होता है सतह, पृष्ठ। अब ये घन जो होता है कैसे होता है घन दिखने में? जैसे पासा देखा होगा आपने,
चौक का डिब्बा देखा होगा, चौक का डिब्बा। तो इसमें चारों तरफ, ये चौक का डिब्बा होता है, पासा होता है, उसमें चारों तरफ वर्ग जैसी आकृति दिखाई देती है हमें। तो उसमें पासे में कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग। तो जो वर्ग है ना 6 वर्ग, उन वर्गों को ही क्या कहेंगे हम? फलक। फलक भी बोल सकते हैं, सतह भी बोल सकते हैं और पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है शीर्ष। शीर्ष क्या होता है देखो, तो देखो जैसे ये पासा होता है तो पासे में जो कोने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो जो कोने होते हैं उन कोनों को क्या कहते हैं हम? शीर्ष। ठीक है। अब किनारे क्या होते हैं, तो देखो 2 शीर्ष या 2 फलकों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो एक किनारे हैं वो कितने किनारे होंगे? 12 किनारे होंगे। ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि घन क्या होता है। अब इस घन में देखो, जैसे घन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे का, तो इसके लिए सूत्र क्या है? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। और देखो इसको समझ भी लो आप, घन जो होता है उसमें कितने होते हैं? फलक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वर्ग जैसे होते हैं। फलक होते हैं वो कैसे होते हैं? वर्ग जैसे। तो घन में 6 वर्ग हो गए, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और घन में वर्ग होते हैं कितने? 6। तो 6 वर्गों का वो निकालेंगे हम क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद में देखते हैं फिर अगला घनाभ, चौथा। तो घनाभ जो होता है उसकी आकृति कैसी होती है? जैसे ईंट देखी होगी आपने, लोहे का संदूक देखा होगा, जैसे ये मैंने बना दिया आपका घनाभ। ठीक है। घनाभ में क्या होता है? घन में तो 6 वर्ग होते हैं, और घनाभ में क्या होते हैं? घनाभ में 6 आयत, 8 शीर्ष एवं 12 किनारे होते हैं। केवल एक ही अंतर है इसमें कि घन जो होता है, घन में 6 वर्ग होते हैं और घनाभ में 6 आयत होते हैं। 8 शीर्ष इसमें भी हैं, 8 शीर्ष इसमें भी हैं। और किनारे देखो, किनारे कितने होते हैं इसमें? 12, और 12 किनारे होते हैं इस घनाभ में। ठीक है। अब देखो इसमें, अब जैसे हमें इसके यानी कि 6 आयतों का क्षेत्रफल निकालना है, यानी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका सूत्र क्या होगा? तो देखो, घनाभ के संपूर्ण यानी सभी पृष्ठों का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 कोष्ठक लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना लंबाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है। इसको शॉर्ट में और भी लिख सकते हैं, या इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना कोष्ठक लंबाई का मतलब L, चौड़ाई का मतलब B, प्लस B गुना H, प्लस H गुना L, कोष्ठक बंद। यानी 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई
प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। आप इसको ऐसे भी लिख देंगे तब भी आपका ये सूत्र सही है। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है तुम्हारा बेलन। तो बेलन क्या होता है? बेलन, ठीक है। बेलन क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी एक सतह है वक्राकार, ठीक, एवं दो सतहें वृत्ताकार होती हैं। उसे बेलन कहते हैं। अब इसमें दो सतह हो गई तो दोनों का क्षेत्रफल भी होगा। जैसे अब देखो, जैसे कैसे? जैसे पाइप घर में होती होगी आपके फूकनी, ठीक है, प्लास्टिक के पाइप वगैरह होते हैं वो पाइप। अब इसमें देखो बेलन की आकृति होती कैसे? ये तो हो गई इसकी वक्र सतह, और ये नीचे क्या हो गए इसके? दो वृत्ताकार सतह, ठीक है। तो देखो ऊपर भी वृत्त दिख रहा है आपको, नीचे भी दिख रहा है। तो ये दोनों जो क्या हैं आपकी, ये दोनों हैं आपके वृत्ताकार सतह है, वृत्ताकार सतह, ठीक। और जो ये आपको ये बीच में दिख रही है ये वाली सतह, ये है आपकी वक्राकार सतह है, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन लिया आपका, ये वाला पेन लिया मैंने आपका। तो अब ये जो पेन है ये जिस सतह से ये लुढ़क रहा है, ये इस सतह से ये लुढ़क रहा है, तो ये सतह हो गई आपकी कौन सी? वक्र सतह। लेकिन इसकी जो ये ऊपर है, ऊपर वाली सतह, ये वाली सतह, और ये नीचे भी एक वृत्ताकार सतह, तो ये दोनों हो गए इसकी क्या? सपाट सतह, ठीक है। तो इसमें देखो, ठीक, तो ऐसी आकृति जिसकी एक सतह वक्राकार होती है और दो सतह वृत्ताकार होती हैं उसे बेलन कहते हैं। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो, जैसे इसका हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ये बेलन है हमारा, इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तब जा करके इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल करके आएगा, ठीक है। अब देखो इसका सूत्र, तो क्या करते हैं? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या है इसका सूत्र? इसका सूत्र है 2πr इंटू h प्लस r। बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? 2πr इंटू h प्लस r। r का मतलब क्या होता है यहाँ पर? त्रिज्या। r का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। और h का मतलब होता है ऊंचाई। अब ये त्रिज्या और ऊंचाई और पाई का मान 22/7 होता ही है, ठीक है। तो इसको पीछे बताते हैं, जैसे इधर आपको इस चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये मैंने बना लिया एक बेलन, ठीक। अब ये जो है ये तो होगी आपकी क्या? ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब h, ठीक है। और ये यहाँ से और यहाँ तक ये क्या है? इसकी त्रिज्या, ठीक है। ये ऊपर वाली त्रिज्या है और ये नीचे वाली, दोनों की त्रिज्या क्या होंगी? सेम होंगी। ये होगी आपकी r यानी कि त्रिज्या, ठीक है। और पाई का मान आपको पता ही है, पाई का मान होता है 22/7।
7 या 3.14। ठीक है, तो इसमें आपको मान रखना है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये हो गया। अब मान लिया जाए हमें संपूर्ण पृष्ठ का नहीं निकालना, हमें केवल इस वक्र पृष्ठ का ही निकालना है, इस वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है हमें, इस ऊपर वाले वृत्त और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका सूत्र अलग से होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ यानी जिससे वो लुढ़कता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। पाई का मतलब वही 22/7, आर का मतलब त्रिज्या और एच का मतलब ऊंचाई। यहाँ लिख देता हूँ, पाई बराबर 22/7 या 3.14, आर का मतलब त्रिज्या और एच का मतलब ऊंचाई। ठीक, तो ये होते हैं आपके से सूत्र 9.2 में काम आने वाले। इसमें एक चीज़ और, जैसे घनाभ होता है, घनाभ, तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं, लेकिन घन जो होता है, घन में केवल एक ही होता है, चाहे उसको आप लंबाई कहो, चाहे चौड़ाई कहो, चाहे ऊंचाई कहो, यानी कि एक ही होता है उसकी। ठीक है, और बेलन जो होता है, बेलन में लंब यानी त्रिज्या, ऊंचाई और पाई, ये तो सब अलग अलग होता है। ये तो इसका आपको ध्यान में रखना है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती हैं, तो इसका मतलब है क्या है, वो घनाभ है। और जब यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई केवल एक ही दे रखी है, तो इसका मतलब वो क्या है, घन है। अब देखो प्रश्नावली देखते हैं 9.2। तो प्रश्नावली 9.2 का पहला सवाल देखते हैं। दो घनाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, ये वाले डिब्बे, एक तो ये डिब्बा है और एक ये, और इसमें देखो इसकी लंबाई दे रखी है 60, चौड़ाई 40 और ऊंचाई दे रखी है 50 सेमी। लेकिन ये दूसरा डिब्बा है, इसकी लंबाई भी 50, चौड़ाई भी 50 और ऊंचाई भी 50। तो इसका मतलब क्या समझे आप, कि इसमें ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, घनाभ। और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी की माप एक ही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, घन। ठीक है, आगे देखते हैं। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये घनाभ है तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, ये घन है तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये इसका पहला सवाल देखते हैं, घनाभ। घनाभ की लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है इसमें, 60 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 40 सेमी और ऊंचाई दे रखी है इसमें 50 सेमी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे इसमें। तो चूंकि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, तो इसमें मान रख दो, 2 गुना लंबाई कितनी है 60 गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 40 प्लस, अब देखो ऊंचाई, एल का मतलब सॉरी ये बी होगा, बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई कितनी है, वो सॉरी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 40, ऊंचाई कितनी है 50 प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, तो ऊंचाई कितनी है 50 और गुना लंबाई कितनी है 60। ये इसमें मान रख दिए हमने। आगे देखो अब इसको 2 गुना, कोष्टक हल करते हैं, तो देखो 60 गुना 40, 60 गुना 40 तो 1 2 2 0 और 4 गुना 6, 6 चौका 24 प्लस 5 चौका 20 और 2 0 की 2 0 गुना करना तो आता ही होगा,
5 छिक्की 30। आगे हल करते हैं 2 गुना, अब इन सभी को जोड़ दो। तो इन सभी को जोड़ो, देखो 1 2 2 2 जीरो आ रही हैं, तो ये मैंने 2 जीरो, फिर देखो 0 0 4, फिर 3 और 2 5, 5 और 2 7, कितना आ गया 7400। अब 2 गुना 7400 किया मैंने, तो 0 0 2 चौका 8 और 2 सत्ते 14, 14,800 वर्ग सेमी। यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 14,800 वर्ग सेमी। अब देखो दूसरा है इसमें क्या, घन। दूसरा डब्बा क्या है इसमें, घन है। और घन की देखो प्रत्येक भुजा कितने की दे रखी है, 50-50 सेमी की। ठीक है, तो घन की भुजा कितनी है, 50 सेमी। तो चूंकि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो देखो 6 गुना भुजा का मान कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर 6 गुना। अब देखो 50 का स्क्वायर है, 50 की घात 2 लग रही है, तो 50 को हमें कितने बार गुना करना है, 2 बार गुना करो। 0 0 पचम 25, कितना आ गया 2500। अब इसको भी गुना कर दो, तो 2 जीरो की 2 जीरो, 25 छिक्की 150, कितना आ गया 15,000 वर्ग सेमी। तो इसमें देखो इसका तो आ रहा है क्षेत्रफल 15,000 और इसका आ रहा है 14,800। तो कम सामग्री किसको चाहिए, इस वाले को चाहिए, यानी कि जो ये घनाभ है उसको, यानी पहले वाले डिब्बे को। भाई ये तो क्या था, डिब्बा ए, और ये क्या है आपका डिब्बा बी। तो किसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, डिब्बे ए को। तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे, अतः डिब्बा ए को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 फाइनल आंसर। अब है इसके बाद में प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो 80 सेमी गुना 48 सेमी गुना 24, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। यानी सूटकेस है, इसको त्रिपाल से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, सूटकेस कितने 100, ढकने के लिए 96 सेमी चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, ये कि भाई ये तो घनाभ है और इसको त्रिपाल भी दे रखा है। उस त्रिपाल की चौड़ाई तो दे रखी है 96 सेमी, अब उसकी लंबाई और चाहिए हमें। भाई त्रिपाल जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई होती है। तो क्या करेंगे हम, पहले एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस सूटकेस को ढकने के लिए कितना त्रिपाल चाहिए वो निकालेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें सूटकेस की लंबाई चौड़ाई दे रखी है। सूटकेस कैसा है, घनाभ जैसा। तो मान लेते हैं सूटकेस को, क्या मान लेते हैं हम, घनाभ या सूटकेस। ठीक है, तो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई दे रखी है 80 सेमी, चौड़ाई 48 सेमी, ऊंचाई 24 सेमी। ठीक है, तो पहले घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। चूंकि घनाभ या सूटकेस, सूटकेस को क्या मान लिया हमने, घनाभ। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो 2 गुना, अब मान रखने हमें। तो लंबाई कितनी है 80 गुना चौड़ाई 48 प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई।
अब इनको गुना करते हैं, गुना करो चलो। तो देखो ये 80 गुना 48 किया, तो ये गुना करेंगे तो आएगा इसका 3840 प्लस 40 गुना 24, तो 24 चौका 96। ठीक है, इसमें ये 40 नहीं है, कितना है ये 48 है भाई। चौड़ाई कितनी है इसकी 48, तो 48 गुना 24 करेंगे हम तो ये आ जाएगा कितना 1152, गुना करके देख लेना। फिर इसके बाद में है 24 गुना 80, तो 24 गुना 80 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1920। ये अब देखो इसको आगे करते हैं 2 गुना, अब 3840 प्लस 1152 प्लस 1920, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पे आ जाएगा 6912। अब 2 गुना 6912 करो, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 13824। ठीक है, ये मैंने पहले से कर रखा है। ठीक है, अब ये मैं सोचना कि मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। तो ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब चूंकि इसमें त्रिपाल, अब एक सूटकेस का क्षेत्रफल आया है ये, अब इस एक सूटकेस को ढकने के लिए आवश्यक त्रिपाल कितना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो त्रिपाल के लिए क्या करेंगे, त्रिपाल की लंबाई चौड़ाई वो निकालेंगे। तब देखो इसमें चूंकि त्रिपाल की चौड़ाई कितनी दे रखी है, त्रिपाल की चौड़ाई है 96 सेमी। अब उसकी लंबाई निकालनी है, माना त्रिपाल की लंबाई, तो लंबाई हमने क्या मान ली, x सेमी मान ली। ठीक है, अब एक सूटकेस के लिए, यानी एक सूटकेस का क्षेत्रफल आ रहा है ये, सॉरी इस क्षेत्रफल को क्या लिख देंगे हम, सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक सूटकेस का क्षेत्रफल ये, और उसको ढकने के लिए चाहिए इसका क्षेत्रफल ये त्रिपाल का। तो क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार 96 गुना x बराबर 13824। अब ये क्यों लिख दिया मैंने, ये इसलिए लिख दिया कि एक सूटकेस का क्षेत्रफल के लिए कितना वो चाहिए हमें, त्रिपाल। तो यानी त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इधर लिख लेना, बने लिखना चाहो तो त्रिपाल का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आ गया ये। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 13824 बटे 96। ठीक, अब इसको देखो काटो, तो 12 से काट दें इसको, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 अट्ठे 96। अब 12 का भाग इसमें दो 13824 में, तो 13 में देंगे तो 12 एकम 12, 1 बच गया 18, फिर 12 एकम 12, 18 में तो 12 गए तो 6, 12 पंजे 60, फिर बच गया 2, 24 हो गया, और 12 दूना 24। फिर 8 का भाग दो 1152 में, तो 8 का भाग दिया तो 8 एकम 8, बच गए 3, 8 चौका 32, 35 में से 32 गए, फिर बचे 3, 32 हो गया, और ये 8 चौका 32। तो x बराबर आ गया कितना, 144 सेमी। और x हमने क्या माना है, त्रिपाल की लंबाई। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः त्रिपाल की लंबाई कितनी आ गई, 144 सेमी। ठीक, अब आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा था कि भाई ये त्रिपाल की लंबाई कितनी चाहिए, यानी 96 सेमी चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी लंबाई पूछ रहा है उसकी, किसकी, इस त्रिपाल की। तो देखो अब इस एक सूटकेस को ढकने के लिए हमें कितने मीटर, यानी कितनी लंबाई चाहिए पाल की, 144 सेमी। अब हमारे पास सूटकेस कितने, 100 सूटकेस कितने, 100। तो 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कितने लंबे त्रिपाल की आवश्यकता होगी, तो गुना कर देंगे 100 से। अतः 100 सूटकेसों को
ढकने के लिए आवश्यक त्रिपाल की लंबाई। अब एक सूटकेस के लिए, यानी एक सूटकेस को ढकने के लिए चाहिए कितना, 144। अब सूटकेस कितने हमारे पास में, 100, तो गुना कर दिया 100 से। अब ये सेमी में आ रहा है और हमसे प्रश्न पूछ रहा है किसमें, मीटर में। किसमें पूछ रहा है, मीटर में। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो जब सेमी को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये अब देखो, इस 100 से ये 100 कट गया, तो ये कितना आ गया, 144 मीटर। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। यानी 100 सूटकेसों को ढकने के लिए आवश्यक जो त्रिपाल होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, 144 मीटर होगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, लेकिन साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है या सेमी स्क्वायर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और भुजा निकालनी है। देखो इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दे रखा है, 600 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब घन की क्या निकालनी है, हमें भुजा निकालनी है। तो माना घन की भुजा क्या मान लेते हैं हम, माना घन की भुजा x सेमी है। क्या मान ली हमने, घन की भुजा मान ली x सेमी। अब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चूंकि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, सूत्र 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो देखो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 600, तो इसके नीचे मैंने 600 लिख दिया। 6 गुना भुजा कितनी हमारे पास में, x स्क्वायर। इसमें मैंने क्या रख दिया, मान रख दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, 600 बराबर 6 गुना x स्क्वायर किया तो 6x स्क्वायर। अब हमें इस x स्क्वायर का मान निकालना है, तो x स्क्वायर से गुना कौन हो रहा है, 6, तो ये 6 इधर आके किस में हो जाएगा, बटे में। तो ये हो गया 600 बटे 6 बराबर x स्क्वायर। 6 का भाग दो इसमें, तो 6 एकम 6 और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 100। x स्क्वायर बराबर 100। अब यानी ये x स्क्वायर है, यानी कि ये वर्ग है, तो इसका क्या लेंगे, अब हम वर्गमूल लेंगे। तो क्या करेंगे, इस 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। आप चाहो तो इसके अवैध गुणनखंड कर लो, नहीं आपको ये वर्ग संख्या याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे ये 100 के अवैध गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10, 0 0, फिर 2 का दिया 25, फिर 5 का दिया 5 और 5 एकम 5, 1 2 का जोड़ा, 1 5 का जोड़ा। तो x स्क्वायर बराबर अवैध गुणनखंड की, तो क्या हो गया इसका, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो x स्क्वायर बराबर देखो, इस जोड़े में से मैंने 2 बाहर निकाल लिया और इस जोड़े में से मैंने 5 बाहर निकाल लिया। x बराबर, ठीक है, और x बराबर क्या आ गया, 2 गुना 5 10 सेमी। और x हमने क्या माना था, घन की भुजा। तो अतः घन की भुजा क्या आ गई हमारी, 10 सेमी। तो इधर लिख देंगे, अतः घन की भुजा x बराबर 10 सेमी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, रुखसारणे 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर, यानी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है, जैसे ये वाली पेटी है, इसकी लंबाई दे रखी है ये, यानी कि 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। ठीक, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो, यानी या पेटी जो है वो कैसी है, घनाभ जैसी है। भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो इसका मतलब ये घनाभ है। और घनाभ में कितनी सतह होती हैं, 6, यानी आयत कितने होते हैं घनाभ में, 6। तो 6 आयत में से उसने क्या है, नीचे वाले आयत पर पेंट नहीं किया है, और सभी जितने भी 5 आयत हैं उन 5 आयतों पर पेंट किया है। याद कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो, यानी इसमें ये घनाभ है तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें से जो नीचे वाला आधार है, नीचे वाला जो आयत है, उस आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये 5 आयतों का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो क्या करेंगे हम, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल कर देंगे। देखो इसकी लंबाई, यानी ये पेटी है वो कैसी है, घनाभ जैसी। तो घनाभ या पेटी की लंबाई, लंबाई का मतलब है 1 मीटर, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी, देखो इसने, यानी आधार का जो आधार है उस पर पेंट नहीं किया है, तो क्या करेंगे, तो हमें क्या है, 5 भागों पर जो उसने पेंट किया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, चूंकि पेटी के या पेटी पर किए गए पेंट का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस, भाई उसने क्या किया है, एक घनाभ है, उस घनाभ में से 5 जो उसके आयत हैं उन पर तो पेंट किया है, लेकिन जो नीचे वाला आयत है उसका तल है उस पर पेंट नहीं किया है। तो उस नीचे वाला तल है वो क्या है, आयत है, आधार क्या है वो आयत है, तो उस आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें मान रख दो। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई माइनस आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें मान रखते हैं, मान रखो चलो। तो 2 गुना लंबाई कितनी है, 1 मीटर, गुना चौड़ाई 2, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, और माइनस लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 1 और चौड़ाई 2, यानी कि 1 गुना 2। ये हमने इसमें मान रख दिए। इसको हल करते हैं, तो देखो 2 गुना, अब इन सभी को जोड़ते हैं हम। पहले तो इसको गुना करेंगे, 1 गुना 2 करेंगे तो 2, ये आ गया, प्लस फिर 2 गुना 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 3.0, प्लस 1.5 गुना 1, तो 1.5 आ जाएगा, माइनस 1 गुना 2 किया तो 2, 2 गुना, और देखो 2 प्लस 3 5, 5 और 1 6, 6.5 आ गया ये, माइनस के 2। जोड़ना तो आता है ना, दशमलव वाले जोड़, कैसे करेंगे, देखो 2 फिर 3.0, 2 के साथ में कोई नहीं है तो इसके सीधे पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, फिर 1.5 तो 1.5, 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 2 3 5 और 1 6। पॉइंट वाली संख्याओं का जोड़ हो या घटाव हो, उसमें क्या करते हैं, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट दशमलव ये सीध में आना चाहिए। यदि ये सीध में नहीं आ रहा है तो आपका उत्तर गलत आएगा, इसका ध्यान रखना है आपको।
ठीक है, तो अब देखो इसको गुना करो, 2 गुना 6.5 करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा 13 माइनस 2, और 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 वर्ग सेमी। तो पेटी पर किए गए पेंट का क्षेत्रफल कितना आ गया 11 वर्ग सेमी। यह आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद में है प्रश्न नंबर 5। देखते हैं। डेनियल एक ऐसे घनाभकार कमरे की दीवारों, अब कमरे में दीवार कितनी होती हैं 4, और छत, तो छत वाली दीवार कितनी हो गई कुल 5 दीवार हो गई। तो कमरे की चारों दीवार और छत का को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 15 मीटर 10 मीटर 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी केनों की आवश्यकता होगी। तो पहले तो ये निकालना है हमें कि भाई जो एक कमरा है तो वो क्या कर रहा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल चारों दीवारों पर कर रहा है, और छत जो है छत के उस पर भी पेंट कर रहा है, तो यानी 5 का हो गया। वो कहने का मतलब है कि जो घनाभ है, यानी घनाभ में छायत होते हैं, तो 6 में से 1 का वो नहीं कर रहा है। जैसे हमने अभी ये चौथा किया है ना, बिल्कुल चौथे की तरह ही होगा। और जो आंसर आएगा उस आंसर में हम क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे, यानी बटे में 100 रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर यानी केनों की संख्या निकल करके आ जाएगी, बिल्कुल प्रश्न नंबर 4 की तरह ये। तो देखो ये पांचवा है कमरा ही है वो, और कमरा कैसा है घनाभ। तो कमरे या घनाभ की लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई है ये लंबाई है 15 मीटर, और चौड़ाई है इसकी 10 मीटर, और ऊंचाई है इसकी 7 मीटर। ठीक है, तो वही चौथे की तरह करना है हमें। तो क्या करेंगे, कमरे की दीवार प्लस छत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या करेंगे हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस आधार या आयत का क्षेत्रफल। इसमें हम दूसरा सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको इस सूत्र से करो आप। ठीक है, दूसरे सूत्र से कैसे करेंगे कि इसमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल कर देंगे तो भी हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, और हम इस तरीके से करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो कमरे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, माइनस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें अब हमें मान रखने हैं, मान रखो चलो। 2 गुना लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 10, प्लस 10 गुना 7 प्लस 7 गुना 15 माइनस लंबाई गुना चौड़ाई, तो 15 इंटू 10। ठीक है, ये हमने कर लिया। आगे करते हैं इसको। तो देखो 2 गुना 15 गुना 10 किया 150, प्लस 10 गुना 7 70, 15 सत्ते 105, माइनस 15 गुना 10 किया तो 15 दहें के 150। 2 गुना इन सभी को जोड़ते हैं तो 150 और 70 220, 220 और 105 325 माइनस 150। ठीक है, और देखो 2 गुना 325 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2 3 6 और 25 दूना 50 माइनस 150। तो 650 में से 150 घटाओ कितना आ जाएगा 500, और चूंकि माप मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो यानी कमरे की दीवार और छत का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया है 500 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि भाई पुताई तो उसकी हो गई,
अब पुताई में जो एक कैन है, वो एक कैन जो है वो कितने एरिया को कवर कर रहा है? 100 मीटर स्क्वायर को। ठीक है, तो कैनों की आवश्यकता, कितने कैन चाहिए? तो यहाँ पे लिखेंगे हम चूंकि एक कैन द्वारा किया गया पेंट बराबर 100 मीटर स्क्वायर, इसलिए आवश्यक कैनों की संख्या, तो क्या करेंगे, इस 500 में जो हमारा क्षेत्रफल आया है, क्षेत्रफल में 100 का भाग दे देंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बराबर 5 कैन। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। वर्णन कीजिए कि दाएं तरफ दी गई आकृतियां, दाएं तरफ ये आकृति दी हुई हैं, एक तो बेलन दिया हुआ है और एक घन कैसे? देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है ना, साथ साथ, तो समान है तो उसका मतलब घन है वो। तो किस प्रकार एक समान है? दोनों आकृति एक समान कैसे हैं? अब देखो इसमें इसका व्यास 7 है और ऊंचाई भी कितनी है? 7। अब इसकी तो भुजा 7 है, तो दोनों की ऊंचाई क्या हो गई? ये समान है, तो ऊंचाई समान है तो इसलिए ये दोनों क्या है? ये समान है। और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? भिन्न का मतलब अलग अलग कैसे हैं? तो अलग अलग कैसे हैं? देखो ये तो क्या है? बेलन है और ये क्या है? घन, तो दोनों अलग अलग हो गई। फिर आगे, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें दोनों का। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र मतलब इस बेलन का तो निकालना है हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इस घन का निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र लगा देंगे, मान रखेंगे, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो मैंने ये दोनों आकृति बना ली हैं, ये बेलन भी बना लिया और ये घन भी बना लिया। ठीक है, अब इसमें देखो दोनों आकृति, पहले कह रहा है ये दोनों आकृति किस प्रकार समान है। तो समानता क्या है इसमें? समानता दोनों की ऊंचाइयां बराबर 7 सेमी समान है, तो इसलिए क्या होगा इसमें? समानता। फिर ये कह रहा है कि एक दूसरे से भिन्न क्या है? तो असमानता क्या है इन दोनों में? असमानता ये है कि एक बेलन है और दूसरा घन है, ये हो गई इसमें असमानता। अब देखो इसका हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब वक्र, ठीक है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr/h। ठीक है, तो देखो पाई का मान तो 22/7 होता है। अब आर क्या है इसमें? देखो अभी देखो ये पूरा ये दे रखा है, इसका कितना व्यास दे रखा है, ये क्या दे रखा है? 7 सेमी व्यास, और व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या हम निकालेंगे तो आर बराबर क्या होगा? 7/2, यानी कि 3.5 सेमी। ठीक है, फिर ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी? ऊंचाई तो 7 सेमी है, तो ये दोनों मान हमारे पास में है, तो इसमें मान रख देंगे हम। तो 2 पाई का मतलब 22/7 गुना आर का मतलब देखो 3.5 और एच का मतलब कितना है? 7। हल करो इसको आगे, तो देखो ये 7 से मैंने इस 7 को काट दिया। ठीक है, तो अब देखो 2 गुना 22 गुना 3.5, 2 गुना 22 किया तो 44 गुना 3.5, दोनों को गुना कर दो। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 154 वर्ग सेमी।
यानी बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस घन का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इधर ही निकाल लेते हैं इसका। घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है, 7 सेमी। भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, तो इसका मतलब ये घन है और घन की भुजा 7 सेमी हो गई। चूंकि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखो 6 का 6, भुजा कितनी है इसमें 7, तो 7 का स्क्वायर, यानी 7 को कितनी बार गुना करना है, 2 बार। तो 7 गुना 7 करेंगे हम, तो देखो 6 और 7 गुना 7 किया तो 49, गुना कर दो, 6 नाम 54, 5 6 चौका 24 और 5 29, 294 वर्ग सेमी। इसमें देखो इस घन का तो आया है 294 और इस बेलन का आया है 154, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है, घन का अधिक है, 294 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, अतः, नीचे लिख देंगे अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, साथ ही जो नए हैं उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। 7वां देखते हैं। 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि उसकी त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर और ऊंचाई h दे रखी है 3 मीटर, और क्या निकलवा रहा है वो, उस धातु की चादर की मात्रा निकलवा रहा है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। देखो प्रश्न नंबर 7 है, इसके लिए मैंने ये चित्र बनाया है। चित्र क्या कह रहा है कि एक बंद बेलनाकार आकृति है। बंद बेलनाकार क्या है, एक टैंक है जिसकी त्रिज्या ये 7 मीटर है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। तो ये कह रहा है कि इस जो बेलनाकार टैंक है, इस टैंक को, पूरे टैंक को बनाने के लिए कितनी चादर चाहिए, यानी कितनी चादर में बनाइए। तो क्या करेंगे, इस पूरे टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। भाई पूरे की पूछ रहा है, भाई पूरे की तो पूछ रहा है ये, तो इसलिए क्या करेंगे, इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। यदि वो कहता कि केवल इस वक्र की पूछता तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाते हम, लेकिन ये चूंकि सभी की पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो इसको देखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है इसमें, r 7 मीटर। ठीक है, ऊंचाई h कितनी दी हुई है, 3 मीटर। ठीक है, अब चूंकि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू h प्लस r। ऐसा मान रखना है हमें। तो देखो 2 पाई का मतलब 22/7 गुना r कितनी है हमारे बेलन की त्रिज्या 7, कोष्ठक का मतलब गुना, h प्लस r, तो h कितनी है 3, प्लस r कितना है, r है हमारे 7। इसको देखो आगे करते हैं, तो इसको इधर कर लेते हैं, ऊपर इधर कर लेते हैं इसको इधर।
ठीक है, तो देखो ये 2 का 2 लिख दिया मैंने, गुना 22/7। अब 22/7 को क्यों लिखें इसको, देखो इसको चलो लिख लेते हैं एक बार, गुना 7 और गुना 3 + 7, 3 + 7 का मतलब 10। ठीक है, अब देखो इस 7 से मैंने 7 को काट दिया तो क्या रह गया, ये 2 गुना 22 और गुना 10। 2 गुना 22 किया तो 44 गुना 10 और 44 गुना 10 किया तो 440 मीटर स्क्वायर। तो यानी कितनी चादर चाहिए उसे बनाने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, वांछित या आवश्यक धातु की वांछित धातु की चादर की मात्रा बराबर 440 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अब देखो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसमें अभी प्रश्न और हैं 8, 9 और 10। तो इन तीनों प्रश्नों के लिए हम अलग से वीडियो बना देते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि कृषि प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार रिवर्स करके, वीडियो को रिवर्स करके उसको देखना है, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी वीडियो को देखना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के प्ले लिस्ट में आप देखेंगे, जिसको जो वीडियो चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।